हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेटवे पॉइंट में। तो आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी मैथ के प्रथम चैप्टर जो कि वास्तविक संख्या है, इसका प्रश्नावली 1.1 का चौथा क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इस टाइप की वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखते हैं क्वेश्चन को। तो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, जिसका संकेत दिया हुआ है। कहता है यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ हल में लिखेंगे कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या माने है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए क्या करेंगे। तो कहता है यूक्लिड विभाजन परिमेय के अनुसार। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होता है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए बराबर क्या है, बी क्या है, तो बी है यहाँ 3। तो यहाँ लिखेंगे 3q प्लस आर। इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे इस स्थिति में जो है क्या करेंगे, तो स्थिति 1 लिखेंगे। स्थिति 1 में क्या करेंगे कि अब क्या करेंगे, आर का मान जो है बारी बारी से लेंगे। तो सबसे पहले आर का मान 0 ले लेते हैं। 0 हो तो क्या होगा, तो इस प्रकार लिखेंगे ए बराबर 3q प्लस आर, जहाँ ए बराबर 3q, आर का मान क्या रखेंगे, तो 0 रखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे कि जो समीकरण आया, इस समीकरण में जो है दोनों ओर वर्ग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। दोनों ओर क्या करेंगे, वर्ग करने पर। तो यहाँ लिखते हैं ए बराबर 3q प्लस 0। तो दोनों ओर वर्ग करते हैं, तो इस साइड भी वर्ग कर देते हैं और इस साइड भी वर्ग कर देते हैं। तो ए स्क्वायर ये हो जाएगा और इसमें हम 0 जोड़ेंगे तो इतना ही हो जाएगा। तो इसका जो है स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ ए स्क्वायर तो यहाँ ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ 3 का गुणनखंड करें तो 9 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुने और यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ इस प्रकार लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर, अब यहाँ क्या है, तो 3 अलग रखेंगे और 3q स्क्वायर को एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो गया, 3q स्क्वायर जो है पूर्णांक हो गया। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ m बराबर क्या है, 3q स्क्वायर एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3 गुने और 3q स्क्वायर का मान कितना, तो m। तो यहाँ हो जाएगा m। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3m। ये हो गया। अब जो है दूसरी स्थिति में जो है r का मान 1 रखेंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे, स्थिति 2। स्थिति 2 में क्या करेंगे, अब जो है कि जब r बराबर 1 हो तो, जब r बराबर 1 हो तो क्या होगा, तो यहाँ वही लिखेंगे a बराबर 3q प्लस आर। तो a बराबर क्या करेंगे, तो 3q प्लस आर का मान क्या रखेंगे, अब 1 रखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें भी करेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। तो यहाँ लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। तो दोनों वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 के स्क्वायर, वर्ग कर दिया
अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 और ए की जगह पर 3q और बी की जगह पर 1। तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 3 दूना 6q। अब यहाँ लिखेंगे, अब क्या है तो इसमें जो है इस साथ लिखेंगे 9q स्क्वायर, अब इसके साथ ये 6q लिखेंगे और प्लस 1। अब क्या करेंगे, ये दोनों में कॉमन लेंगे तो दोनों में कितना कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन आ रहा है तो हो जाएगा 3 तिया 9q स्क्वायर और प्लस 3 दूनी 6, तो ये हो गया 2q, इधर आ गया 1। अब इसमें क्या करेंगे, अब देखिए, अब यहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q जो है ये भी पूर्णांक हो गया, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ m बराबर क्या है, 3q स्क्वायर प्लस 2q एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है क्योंकि कॉमन निकल गया। तो यहाँ इसलिए क्या लिखेंगे कि 3 और इसका क्या माने है m, तो यहाँ m प्लस 1, इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, इसीलिए हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, तो ये 1 निकल गया। अब स्थिति तीसरी में क्या करना है, अब स्थिति 3 में जो है अब r का मान जो है 2 रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे स्थिति 3 में जब r बराबर 2 हो तो क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे a बराबर 3q प्लस r, तो a बराबर 3q और प्लस r का मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। अब इसी प्रकार करेंगे कि इसमें जो है दोनों ओर वर्ग करने पर यहाँ लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों वर्ग करने पर क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 के वर्ग, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a और b, तो यहाँ क्या करें, 3 तिया गुना करेंगे तो 3 को 2 बार गुना, 3 तिया 9, q को 2 बार गुना करेंगे तो q स्क्वायर, 2 को 2 बार 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 6 दूनी 12q। अब यहाँ लिखेंगे, क्या करेंगे, तो 9q और 12q को जो है साथ में रखेंगे और इसमें तीनों में से देखते हैं कि क्या कॉमन आता है, तो तीनों में जो है कॉमन आएगा। अब यहाँ इस प्रकार हम लिखेंगे 9q के होल स्क्वायर और प्लस 12 को इधर लेंगे, 12q और प्लस 4 को इधर ले जाएंगे। अब क्या करेंगे, ये तीनों में से जो है 3 कॉमन लेंगे, तो 3 जो कॉमन आएगा तो इसमें बच गया 3 तिया 9q स्क्वायर और प्लस 3 चौका 12q। और हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ जो हम 1 ले लेते हैं और प्लस में हम 1 लिख देते हैं, क्योंकि हम गुना जो करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 में 1 जोड़ेंगे तो फिर 4 आ जाएगा। तो यहाँ ये क्या आ गया, तो पूर्णांक आ गया, तो यहाँ हम लिख देंगे, जहाँ m बराबर क्या है, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 क्या है, तो एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए ए स्क्वायर बराबर 3 और इसको हम m माने हैं तो m प्लस 1, ये हो गया। यहाँ लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए क्या हो जाएगा, 3m प्लस 1 के
रूप का होता है, रूप का होता है, ये हमको दिखाना था।